श्री गणेशाय नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। उमा महेश्वराभ्यां नमः। शची पुरंदराभ्यां नमः। मातृपितृचरणकमलोभ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। महादेव के चरणों में सादर नमन करते हुए आज की कथा का शुभारंभ किया जा रहा है। आज की कथा का, आज की परिचर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यह है कि हम श्री शिव जी को भोले बाबा या भोलेनाथ क्यों कहते हैं। किसी भी देवता को या किसी भी मनुष्य को यदि कोई उपाधि मिलती है तो उस उपाधि के पीछे उसका कर्म ही निहित होता है। बिना कर्म के किसी को उपाधि, कोई बिरुदावली मिलती नहीं है। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए बिरुदावली है, दीन दयाल बिरुद समभारी और हरहु नाथ मम संकट भारी। तो दीन दयाल की जो बिरुदावली, जो उपाधि प्रभु को मिली है, वह ऐसे नहीं मिली है कि हमारी इच्छा हम उनको दीन दयाल कह दिए ना। हमारी इच्छा से कोई एक व्यक्ति किसी को दीन दयाल कह देगा तो किसी एक व्यक्ति के या कुछ लोगों के कहने से दीन दयाल कोई नहीं हो जाएगा। जब तक वह दीनों के ऊपर दया नहीं करेगा तब तक दीन दयाल नहीं होगा। तुम्हारे राघव सरकार जितने भी दीन थे सबके ऊपर दया किए, सबके ऊपर द्रवित हुए, तब इनको दीन दयाल की बिरुदावली मिली, उपाधि मिली, उसके नाम से नवाजे गए। अब ऐसा कहीं नहीं हो सकता है कि कोई व्यक्ति महाझूठा हो, चोर हो, बेईमान हो तो उसको हरिश्चंद्र की उपाधि नहीं मिल सकती है। व्यंग के रूप में कोई कह सकता है बड़का हरिश्चंद्र आप हुए हैं, लेकिन उसे हरिश्चंद्र की उपाधि नहीं। हरिश्चंद्र की उपाधि मिलने के लिए सत्यवादी होना पड़ेगा, सत्यवादिता व्रत का पालन करना पड़ेगा, तभी हरिश्चंद्र की उपाधि मिलेगी। अब वैसे किसी के माता पिता जो है हमारे मोह में एकदम काला लड़का हो और नाम रख दे उजाला, तो उजाला नाम रखने से वह काला लड़का गोरा नहीं हो जाएगा। हाँ, काला है तो यदि उसका कर्म अच्छा है, कर्म उज्ज्वल है, तो उजाला नाम उसका कर्म उजाला नाम को सार्थक कर देगा।
लेकिन कर्म भी गड़बड़ हो, रंग भी गड़बड़ हो, तो माता पिता के उजाला नाम रखने से बाबू उजाला नहीं हो जाएंगे। जैसे वो था कि हमरा बुझाता बबुआ जीएम हुई हैं, डीएम हुई हैं, ओकरे ऊपरा बबुआ सीएम हुई हैं, पीएम हुई हैं। तो ऐसा बुझाने से नहीं होगा। बबुआ क्या होंगे वह बबुआ के ऊपर निर्भर करेगा। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह बताने का प्रयास करेंगे कि शिव जी को भोले बाबा की उपाधि क्यों मिली, भोलानाथ की उपाधि क्यों मिली। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ावें इससे पहले समस्त सनातनियों से करबद्ध निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और जो सनातनी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, या आपकी इच्छा होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा यदि आपकी इच्छा अच्छा लगेगा तो। लेकिन इस वीडियो में जो बात बताई जा रही है शिव जी के संबंध में, उसे जानने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आप इस तथ्य से अनभिज्ञ रह जाएंगे कि भोले बाबा को, शिव जी को भोलेनाथ या भोले बाबा क्यों कहते हैं। अब कथा को आगे बढ़ाते हुए हम अपने मूल बिंदु पर आते हैं कि शिव जी को भोलेनाथ क्यों कहते हैं। भोले से तात्पर्य जो है, जैसे सबसे भोले छोटे से छोटे बच्चे होते हैं, जो बच्चे छोटे से होते हैं, अबोध होते हैं, उनको हम कहते हैं कि बहुत भोला भाला है। यानी जिसमें कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं, कोई विशेष चतुराई नहीं, उसी को हम कहते हैं भोला। जिसमें छल हो, कपट हो, चतुराई हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, पाखंड हो, उसे हम भोला नहीं कह सकते हैं। जो अपने सहज स्वरूप में रहता हो उसे हम भोला कहते हैं। आज कौन सहज स्वरूप में रहता है? कोई नहीं। सहज स्वरूप से तात्पर्य है कि जब हम बिल्कुल एकांत में हो, वहाँ किसी के आने की कोई संभावना न हो, एकदम एकांत में हो, उस समय हम जिस स्वरूप में, जिस ढंग से रहना पसंद करते हैं वही सहज स्वरूप होता है। तो शिव जी चाहे जो उनके पास हो, अकेले हो या अपने देवताओं के सभागार में हो या भक्त कोई बुलावे, जैसे भी हो, वह सदैव अपने सहज स्वरूप में रहते हैं, आडंबर से सदैव परे रहते हैं। इसलिए हम उनको भोलेनाथ या भोले बाबा कहते हैं। आडंबर से इतने परे रहते हैं कि किसी भी प्रकार का बनावट उनके पास नहीं है। कैलाश पर्वत पर नीले गगन के तले विश्राम करते हैं। वह भोलेनाथ, वह शिव जी कैलाश पर्वत पर नीले गगन के तले विश्राम करते हैं कि श्रावण के महीने में सोमवार के दिन जिस भोले बाबा को हम जल चढ़ा करके उनसे अपने लिए बढ़िया सा मकान मांगते हैं कि हे भोले बाबा, हमें आपको जल चढ़ा रहे हैं, हमारा मकान बढ़िया सा बन जाए। वह भोले बाबा दिगंबर बन के रहते हैं, बिना वस्त्र रहित रहते हैं। उस भोले बाबा से हम उनको प्रसन्न करने के लिए उनका जलाभिषेक करते हैं और बदले में कहते हैं भोले बाबा घर दूध पूत लक्ष्मी से भर जाए, और भोले बाबा भर भी देते हैं।
जो भोले बाबा जिनका भोजन मात्र बेलपत्र है, धतूरा है, भांग का पाता है, गांजे का पत्ता है, इत्यादि इत्यादि जो है, उनसे हम कहते हैं हे भोले बाबा भोजन की अच्छी व्यवस्था घर में रहे, हमारे भी भोजन की अच्छी व्यवस्था रहे, हमारे परिवार के लोगों की भी अच्छी व्यवस्था रहे, और यत्र तत्र कोई आ गया आवा गवा तो उसके लिए भी अच्छी व्यवस्था रहे, और वह हमारे लिए कर भी देते हैं। अर्थात उनके पास वह क्षमता है, दूसरों को देने की क्षमता है, लेकिन अपने बिल्कुल दिगंबर बन के रहते हैं, कोई संचय नहीं है, जो मिल गया सो मिल गया। इस टाइम मिला तो शाम की कोई व्यवस्था नहीं, आएगा सो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। एक बार भोले बाबा के, शिव जी को भोलेनाथ क्यों कहते हैं, भोले बाबा क्यों कहते हैं, तो उसका एक उदाहरण और है कि एक बार एक भस्मा नाम का असुर 1000 वर्षों से शिव जी की तपस्या कर रहा था। शिव जी भी जानते थे कि यह असुर है, हमारी तपस्या कर रहा है, और जब हम इससे वरदान मांगने के लिए कहेंगे तो यह कुछ ऐसा ही मांगेगा जो मानव समाज के लिए हानिकारक होगा, अहितकारी होगा, कुछ ऐसा ही मांगेगा। देवताओं ने भी भोले बाबा को आगाह किया कि देखिए महादेव, आप बहुत भोले भाले हैं, भस्मा नाम का असुर आपकी तपस्या कर रहा है, और यदि आप जाइएगा प्रसन्न होकर के उसके पास तो वरदान देते समय थोड़ा सा मानवता का भी ध्यान रखिएगा, हम देवताओं को भी एक बार स्मरण कर लीजिएगा कि कौन सा वरदान दे रहे हैं। कोई ऐसा वरदान न दीजिएगा कि जिससे त्रैलोक संकट में आ जाए। भोले बाबा कहें बात तो ठीक है, लेकिन जब वह हमारी तपस्या 1000 वर्षों से कर रहा है, और जब हम उसके पास जाएंगे प्रसन्न हो करके, तो जब वह मान लीजिए जो मांगेगा तो कैसे ना कर देंगे। विष्णु जी कहे आप निहायत भोलेनाथ ही हैं, आपकी जो इच्छा सो कीजिएगा। अच्छा, एक बात बहुत ही प्रासंगिक है, भोले बाबा के वरदान से संबंधित ही है। महाभारत का युद्ध चल रहा था, महाभारत का युद्ध होने वाला था, चले तो होने वाला था। कर्ण महारानी कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था, जो सूर्य भगवान के आशीर्वाद से पैदा हुआ था, और कर्ण की पहचान के लिए सूर्य भगवान, उसके पहचान और सुरक्षा के लिए सूर्य भगवान उसको जो है कवच और कुंडल सहित पैदा किए थे। जन्म से ही उसके पास कवच और कुंडल था। जब युद्ध होने को हुआ तो सूर्य भगवान अपने पुत्र की रक्षा के लिए प्रयत्नशील थे, और अर्जुन इंद्र के आशीर्वाद से उत्पन्न हुए थे, तो इंद्र अर्जुन का जो बचाव करना चाह रहे थे। इंद्र के मन में ऐसा आया कि क्यों न जा करके ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से उसका कवच कुंडल मांग ले। यदि कवच कुंडल मांग लेंगे तो सूर्य का जो आशीर्वाद उसके साथ है वह
समाप्त हो जाएगा और तब कर्ण का वध करना असंभव नहीं रहेगा। यदि कर्ण का कवच कुंडल उसके पास होता तो उसका वध करना असंभव था, उसे पराजित करना असंभव था। इंद्र के इस षड्यंत्र का पता सूर्य को लग गया। चूँकि कर्ण सूर्य पुत्र था, उसे भले समाज शूद्र पुत्र कहता था, लेकिन वह सूर्य पुत्र था। तो सूर्य आकर के कर्ण को सचेत भी किए, उसे समझाए भी, सावधान किए कि इंद्र दुष्चक्र करने वाला है, इंद्र छल करेंगे आपके साथ और कवच कुंडल मांगेंगे, देना मत। कर्ण कहा कि महाराज ये बताइए, देवताओं का राजा इंद्र यदि कर्ण से कुछ मांगे तो कर्ण कैसे ना कर देगा? जो राजा है देवताओं का वह मांगे तो हम कैसे ना कर देंगे? जीवन तो अनंत काल तक रहेगा नहीं, कभी न कभी तो समाप्त होना ही होना है। तो यह एक कथानक है कि जब कर्ण जैसा जो है एक मनुष्य अपने प्राण की परवाह किए बिना, यह जानते हुए कि कवच कुंडल देने के बाद मेरा वध सरल हो जाएगा, आसानी से अर्जुन हमारा वध कर देगा, फिर भी कर्ण ने अपना कवच कुंडल दे दिया दान में। तो अब भोले बाबा तो भोले बाबा ठहरे, देवताओं से कहे कि यह कैसे संभव है कि भस्मा हमसे कुछ मांगे और हम इनकार कर जाएं। तो लोगों ने कहा कि आपकी जैसी मर्जी, अब जो होना हो ही है, जो सो राम रचि राखा। भोले बाबा गए भस्मासुर के पास, कहे पुत्र भस्मा, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, जो वर मांगना हो मांग लो। भस्मा कहा महाराज, हे महादेव, आप जान ही रहे हैं कि हम कई हजार वर्षों से आपकी तपस्या कर रहे हैं, इसलिए वर भी थोड़ा जो है टेढ़ा होगा, बड़ा होगा। भोले बाबा कहे कि निसंदेह, चिंता करने की कोई बात नहीं, संकोच करने की कोई बात नहीं, तुम मांगो मैं दूंगा। तो भस्मा ने कहा, यदि आप हमारी तपस्या से इतने अधिक प्रसन्न हैं हम पर, तो हमें यह वरदान दीजिए कि मैं यदि किसी वस्तु या व्यक्ति, किसी जीव के ऊपर हाथ रख के 3 बार कह दूं भस्म भस्म भस्म, तो वह भस्म हो जाए। भोले बाबा कहे एवमस्तु। अब बहुत प्रसन्न हुआ। शिवजी वरदान दे करके कैलाश को चले और भस्मासुर अपने राज्य को चला, अपनी राजधानी को। बीच में ही उसके मन में यह विचार आया कि यद्यपि महादेव सत्यवादी हैं, कोई छल कपट नहीं करते हैं, फिर भी हैं तो त्रिदेव में ही, और यह त्रिदेव बड़े जो है चालाक होते हैं। देखना, अब यह देख लेना चाहिए कि जो हमें भस्म करने का वरदान दिए हैं वह बिल्कुल 100% 24 कैरेट वाला सोना है कि चाइना वाला डुप्लीकेट माल है। कहीं ऐसा न हो कि चाइना वाला डुप्लीकेट माल मिल गया हो। तो उसने सोचा कि इसका प्रयोग कर लिया जाए। बिना प्रयोग किए कहीं हम युद्ध में जाएं और किसी को भस्म करना चाहें, वह भस्म ही न हो और हमारा वह वध कर दे। तो रास्ते में आगे बढ़ रहा था, बीच रास्ते में नारद जी मिल गए। तो नारद जी का मिलना तो परम कल्याण का विषय होता है। सारी मानवता के लिए नारद जी का मिलना या नारद जी का कुछ कहना
सारी मानवता के कल्याण के लिए होता है। जैसे नारद जी को देखा भस्मासुर, सोचा कि नारद कोई साधारण इंसान है नहीं, चलिए इन्हीं पर प्रयोग कर लें। यदि नारद भस्म हो जाएंगे तो हर कोई भस्म हो जाएगा। अब नारद जी के पास गया बड़े प्रसन्न मन से, और नारद जी को पता चल गया था कि शिव जी भस्मासुर को भस्म करने का वरदान दे दिए हैं। तब नारद जी पूछे, अरे भस्मा बड़ा प्रसन्न हो? तो कहा, प्रसन्न तो है ही हूँ, प्रसन्न का कारण ही है, प्रसन्न होने वाली बात ही है। तो नारद जी कहें, बताओ जरा, हमें भी बताओ। कहें, बताना क्या है, आप ही को दिखाने जा रहे हैं। तो नारद जी कहे, भाई दिखाइएगा, लेकिन पहले बता तो क्या दिखाने वाले हो? तो कहा कि शिव जी से वरदान मिला है कि जिसके ऊपर हाथ रख दूंगा वह भस्म हो जाएगा। तो नारद जी कहे, शिव जी के ऊपर हाथ रख करके देखे वह भस्म हुए कि नहीं। तो भस्मा कहा कि अब वही हमको वरदान दिए हैं और उन्हीं को भस्म करें, हम पहले आपके ऊपर प्रयोग करेंगे। नारद जी अंदर से डरे, ऊपर से मुस्कुराए और कहे, नारायण नारायण नारायण। भस्मा ये बताओ, यदि हमें तुम भस्म ही कर दोगे तो तुम्हारा फायदा क्या होगा, लाभ क्या होगा? कहें कि प्रयोग तो हो जाएगा। तो नारद जी कहे, प्रयोग तो हो जाएगा, लेकिन यदि हमें भस्म कर दोगे तो शिव जी अति नाराज होंगे, अति क्रुद्ध होंगे और फिर जो है जो वरदान दिए हैं वापस ले लेंगे। तो भस्मा बड़े जो है सस्पेंस में पड़ा कि अब क्या करें। तो कहा कि बताइए किसके ऊपर प्रयोग करें। तो नारद जी कहे कि यह प्रयोग तुम शिव जी के ऊपर ही करो, क्योंकि यदि शिव जी को भस्म कर दे रहे हो तो सबसे बड़ी बात कि जो त्रिदेव में वो हैं, तो त्रिदेव में शिव जी की उपाधि तुम्हें मिल जाएगी। लाभ नंबर 1। कहा दूसरा लाभ क्या? कहा दूसरा लाभ यह कि कैलाश के स्वामी बन जाओगे। लाभ नंबर 2। कहा और कौन सा लाभ? तो नारद जी कहे, अति सुंदरी दिव्य सुंदरी माता पार्वती से तुम विवाह कर सकते हो उसके बाद जब शिव जी भस्म हो जाएंगे। लाभ नंबर 3। अब उसके समझ में आ गया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे जाके यमति भ्रम हो खगेशा और ताको पश्चिम उय दिनेशा। तो मति भ्रम हो गया भस्मा को। अब जा रहा था अपने राजधानी को, वापस हो गया कैलाश की तरफ गया। कैलाश पर्वत पे शिव जी बैठ करके सहज स्वरूप में अपने जो है राम राम जप रहे हैं। इतने में देखे भस्मा आ रहा है। शिव जी कह रहे, भस्मा अभी तो आशीर्वाद दे करके भेजे हैं, अब क्या चाहिए, कुछ और मांगना है क्या? तो भस्मा कहा, नहीं महादेव, जो दे दिए हैं वही काफ़ी है, लेकिन जो दिए हैं वह तो देखना ही देखना है कि असली वाला दिए हैं कि नकली वाला दिए हैं। तो शिव जी कहे कि यहाँ से अपने राजधानी तक जाते रास्ते में जो भी मिलता देख लेते। तो कहा, इतना बड़ा वरदान प्रभु आप हमको दिए हैं, तो साधारण व्यक्ति के ऊपर प्रयोग करने से क्या फ़ायदा है? तो शंकर जी समझ गए कि इसके मन में कुछ चल रहा है। तो कहें, किसके ऊपर प्रयोग करोगे? तो कहा, प्रभु आप ही के ऊपर प्रयोग कर लें। तो कहा कि मैंने इतना, शंकर जी कहे, इतना तुम क्या कहते हैं, कृतज्ञ हो गए हो कि हम ही वरदान दिए, हम ही को भस्म करोगे। कहा, आपको भस्म करके मैं बिल्कुल सर्टिफाई होना चाहता हूँ कि जो आप हमको दिए हैं असली वाला है कि नकली वाला है। कहे, भाई ऐसा मत करो, कम से कम इतना तो लिहाज करो कि अभी अभी तुमको हम वरदान दिए हैं,
और तुम हमें ही भस्म करना चाह रहे हो। तो कहा जब आप दिए हैं तो देखना तो पड़ेगा ही। अच्छा ये बताओ यह सुझाव तुम्हें दिया कौन? तो भस्मा कहा कि नारद जी बताए। और कौन बताया? कहे ओ नारद जी बहुत बड़ा खेला खेल गए, खेला कर दिए। तो कहे कि और क्या बताए? तो कहा कि नारद जी बताए कि यदि शिव को भस्म कर दोगे, महादेव को, तो त्रिदेव में तुम्हारा स्थान आ जाएगा, कैलाश के मालिक हो जाओगे, और साथ ही साथ दिव्य सुंदरी माता पार्वती से विवाह हो जाएगा। अब तीन लाभ है, यह लाभ है और किसको भस्म करने से मिलेगा? नारद जी, शंकर जी को लगा कि इसके मन में खोट आ गया है, पक्का है हमको भस्म कर देगा। अब शंकर जी वहाँ से तो अपना त्रिशूल लेकर के भागे, आगे आगे शंकर जी, पीछे पीछे नारद जो है, भस्मासुर जो है। वह दृश्य याद कीजिए कि जैसे हस्तिनापुर में जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो अपने पटरानियों के साथ कृष्ण बैठे हुए थे। रुक्मिणी थी, जामुनती थी, सत्यभामा थी, सब थे वहाँ पे। बैठ करके आमोद प्रमोद कर रहे थे। जैसे ही द्रौपदी पुकार लगाई, हे द्वारिकाधीश, उसका जो है करुण पुकार सुन करके अचानक से कन्हैया खड़े होते हैं और निकलने लगते हैं अपने कक्ष में से। तीनों पटरानियाँ पूछती हैं कि हे नारायण कहाँ जा रहे हैं? तो कहें कि द्रौपदी संकट में है और पुकार रही है। तो तीनों ने कहा कि उनके तो 5 महारथी हैं, 5 पति हैं। तो कहें कि वह 5 पति हैं और मैं उसका भाई हूँ, आज वह पति नहीं अपने वीरन को बुला रही है, अब हमें जाना चाहिए। तो लोगों ने कहा कि कायदे से वस्त्र इत्यादि पहन लो, जूता चप्पल पहन लो। कन्हैया कहे कि रिश्तेदारी करने नहीं जा रहे हैं बहन के यहाँ, बहन विपदा में है, करुण पुकार लगाई है तो उसके सहयोग में जा रहे हैं। जो वस्त्र है यही काफ़ी है। इतने में फड़फड़ाते हुए गरुड़ जी आ गए। कहे प्रभु हमारे ऊपर सवार होइए और हम आपको जो है हस्तिनापुर तुरंत पहुंचा दे रहे हैं। कहे ना ना ना, हमें किसी पर भरोसा नहीं, हम पैदल जाएंगे। गरुड़ जी कहे नहीं प्रभु, लड़ब तोहार काम उड़ब हमार काम, पल भर में हम तुम्हें हस्तिनापुर पहुँचाए देंगे। कन्हैया कहे बात सही है, लेकिन आज हमें किसी पर भरोसा नहीं है। मैं आज अपने पैरों पे मुझे भरोसा है, इसलिए मैं आपके ऊपर सवार नहीं रहूँगा। अब गरुड़ जी कहें तो देख ही लीजिए कौन आगे पहुँचेगा। कन्हैया दौड़े, जैसे द्रौपदी कही थी कि भौजी के गोद में जो हुई हैं, विश्वास हमें हरिना बिसरई हैं। टेर सुनी न अबेर सुकरें, बन के बिरना हिरना चली आई हैं। तो वैसे ही बन के बिरना उनके हिरना बन के दौड़े। अब कन्हैया दौड़े आगे आगे, उनके पीछे गरुड़ जी फड़फड़ा रहे हैं कि हम कन्हैया को पिछाड़ दें, लेकिन भगवान को कैसे पछाड़ पाएंगे। एक दूरी पे गरुड़ जी उड़ रहे हैं और इतने तेज़ी से कन्हैया दौड़ रहे हैं कि ज़मीन पे उनका पैर नहीं पड़ रहा, वो वायु मार्ग से चलने लगे हैं। और गरुड़ जी तो वायु मार्ग से उड़ते ही हैं। कन्हैया को लगा कहीं ऐसा न हो कि हमें पहुंचने में विलम्ब हो जाए, तब तक अपना पीताम्बर उठाए, उसको ऐसे फहरा दिए। कहे पीताम्बर तुम्हें मेरी सौगंध है, तुम्हें मुझसे पहले पहुंचना है। अब आगे आगे पीताम्बर, उसके पीछे कन्हैया और कन्हैया के पीछे गरुड़ जी।
जो लोग देख रहे हैं तो देख रहे हैं कि एक ही साथ आसमान में 3 विमान गर्जना करते हुए जा रहा है, घर 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 घर। अब जब वहाँ पहुँचे तो पहले कन्हैया का पीताम्बर पहुँचा, गरुड़ जी पीछे रही गए, कन्हैया वहाँ उस सभा में नहीं पहुँचे और किस प्रकार से द्रौपदी का चीर बढ़ाए और द्रौपदी का जो है लाज की रक्षा किए। तो ठीक उसी प्रकार से शिव जी अपना त्रिशूल लेकर के भागे, झोरिया झाड़ की कहीं भस्मासुर पकड़ लेगा तो भस्म कर देगा। आगे आगे शिव जी, पीछे पीछे जो है भस्मा। जब शिव जी भागने लगे तो भस्मा माता पार्वती के पास गया कि इनको हम भस्म कर देंगे या आपसे विवाह करेंगे। माता पार्वती वहाँ थोड़ी सी बुद्धिमानी से काम ली, कहीं हम भी तो चाह रहे हैं इनके साथ हैं, इस पर्वत पर रहते रहते हमारा जी जो है उब गया है, हम भी चाह रहे हैं ढंग के घर में रहें, राजमहल में रहें, बढ़िया खाएं बढ़िया पहने। तो कहा तब चिंता क्या है, चलो। तो माता पार्वती कहीं नहीं जानते हैं, ये त्रिदेव में है, बड़े चालाक होते हैं, यदि यह बच जाएंगे तो छल से तुम्हारा वध कर देंगे, फिर हमारे लिए वही बात होगी। कहा हाँ ये तो बात सही है, तो कहीं पहले उनसे निपट लो, मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं तो भाई यहीं पे हूँ, हम कहीं भागी जा रहे हैं। अब दौड़ा पीछे पीछे और सारा लड़ाई नारद भगवान का लगाया हुआ था, जब अपने पर आई तो भोले बाबा पर भेज दिए। गए नारद जी विष्णु जी के पास, कहे श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि करते करते पहुंच गए। कहे प्रभु शिव जी संकट में हैं। तो प्रभु तो जान ही रहे थे कौन सा संकट है। कहें कैसा संकट? कहें यही संकट है। तो कहें वो आशीर्वाद दिए वही उन्हीं को जो भस्म कर रहा है। तो कहें हाँ प्रभु। कहें कि आप सारी घटना हमको बताइए। तो नारद जी बताए कि हमको भस्म करने के लिए आया था तो हम अपनी बला उधर टाल दिए। तो विष्णु जी कहे कि यानी यह सारी बला जो सारा संकट है उसके जिम्मेदार आप ही हो। कहें प्रभु ये बताइए, जब वह संकट वही उत्पन्न किए तो उन्हीं पर जाए और किसी पर काहे को जाए, हम काहे अपने ऊपर लें। वरदान देते समय महादेव को सोचना नहीं चाहिए था। कहें वो तो बहुत भोले हैं। चूँकि अब वरदान दे दिए थे, उनकी रक्षा करनी ही करनी थी, क्योंकि वह अनादि है, अजन्मा है, अनंत हैं। तो जिस रास्ते से शिवजी भाग रहे थे महादेव और भस्मासुर उनका पीछा कर रहा था, उसी रास्ते में एक सुंदर सा बगीचा का निर्माण किए नारायण। बगीचा बहुत सुंदर था, हरे हरे पत्ते थे, रंग बिरंगे फूल पुष्पित थे। और उसी बगीचे में जो है रास्ते में ही श्रीहरि छलिया स्त्री का वेश धारण करके और बहुत मधुर जो है नृत्य और संगीत करने लगे, ठुमुक ठुमुक करके। जब ठुमका लगा और जब भस्मा देखा उधर तो थोड़ा सा उधर ध्यान दिया, तब तक एक मंद मंद मुस्कुराते हुए जो छलिया स्त्री के वेश में श्रीहरि थे, भस्मासुर को निगाहों से जो है इशारा किए, नज़रों से। अब भस्मा तो आधा वहीं लोटपोट हो गया। तो कहा कि इधर से कहीं से महादेव को भागते हुए देखी हो। तो वो कही कि नहीं, हम तो महादेव को नहीं देखे, लेकिन आप महादेव के पीछे काहे पड़े हुए हैं। तो कहा कि उनको आज हम भस्म कर देंगे। तो वह भस्म करके मिलेगा क्या? तो कहा कि और जो मिले सो मिले, उनकी जो दिव्य सौंदर्य की मूर्ति जो उनकी अर्धांगिनी है माता पार्वती, वह हमें मिल जाएंगी, उनसे विवाह कर लेंगे तो इतनी सुंदर स्त्री मिल जाएगी।
तो श्री हरि जो छलिया स्त्री का वेश धारण किए हुए थे, वह कहे ये बताओ क्या पार्वती जी हमसे अधिक सुंदर हैं? फिर देखा, कहा ना आप तो पार्वती जी से भी अधिक सुंदर हैं, या यूँ कह लें कि आपसे सुंदर इस त्रिलोक में कोई नहीं है। तब श्री हरि कहे ये बताओ जब सबसे सुंदर हम हैं तब पार्वती के ऊपर काहे इतना लोभित हो, काहे मरे जा रहे हो? मैं हूँ न। तो कहा कि क्या आप मुझसे विवाह करना चाहेंगी? तो श्री हरि कहे कि आप जैसा पुरुषार्थी पराक्रमी जिसके पास इतना बड़ा वरदान है कि जिसके सिर पे हाथ रख देंगे वो भस्म हो जाएगा, भला आप जैसे पुरुष का परित्याग कौन करना चाहेगा? अब एकदम मगन हो गया, फूल के कुप्पा हो गया। जैसे मनोज तिवारी का गीत है कि फुलौरी भैल जिया, तो भस्मासुर का जो है जिया बिल्कुल फुलौरी हो गया। तो कहा ठीक है, हम शंकर जी के पीछे नहीं दौड़ेंगे और आप हमसे विवाह कर लो। कही कि बिल्कुल हम तैयार हैं विवाह करने के लिए। इतने में शंकर जी थोड़ा आगे बढ़ गए। तो श्री हरि कहे कि शादी तो मैं तुमसे करूंगी, लेकिन हमें नृत्य और संगीत अति पसंद है, अति प्रिय है, और हम सुने हैं कि आप भी बहुत बढ़िया नृत्य करते हो। हालांकि भस्मा को नृत्य नहीं आता था, लेकिन जब सुंदर स्त्री तारीफ कर रही है तो भस्मा को यह कहने में क्या दिक्कत है, हमको आता है। तो कहा कि हाँ आता है, लेकिन कोई खास नहीं। कहीं कि हम एक बार तुम्हें भस्मा नृत्य करते हुए देखे थे, तभी से तुम्हारे ऊपर हम लट्टू हो गए हैं। कहा ऐसी बात? मुस्कुराया बड़े गहरी मुस्कुराहट के साथ जो है। तो कहा तो ठीक तो है। तो कहीं कि हम जैसे जैसे नृत्य कर रहे हैं और जो जो उच्चारण करेंगे वही वही उच्चारण तुम्हें भी करना, वैसे वैसे नृत्य करना है। कहा इसमें क्या करना है? अब श्री हरि जो है, जो एक कूट निर्मित स्त्री का वेश धारण किए थे, कृत्रिम स्त्री का वेश धारण किए थे, वह नृत्य करने लगे और कुछ गीत गाने लगे। भस्मा भी वैसे वैसे नृत्य करने लगा, उन्हीं शब्दों को दोहराने लगा। अब धीरे धीरे नचाते 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 श्री हरि जो है भस्मा का ध्यान बदल दिए कि वह किस उद्देश्य से जो है शंकर जी के पीछे पड़ा था, उसे क्या वरदान मिला था, वह भूल गया। ऐसा जो है श्री है जो कृत्रिम स्त्री के सुंदरता में ऐसा जो है मग्न हो गया, ऐसा मज गया, पिज गया, ऐसा उसी में घुल गया कि उसे सब कुछ अपना सुध बुध खो दिया। तो जैसे जैसे श्री हरि नाचते थे वैसे वैसे नाचता था, जिस मुद्रा में होते थे उसी मुद्रा में होता था, जो उच्चारण करते थे वही उच्चारण करता था, यानी वही दोहराता था। तो नचाते नचाते श्री हरि एक बार ऐसे अपना बायां हाथ कमर पे, दाहिना हाथ ऐसे सिर पे ले गए और गाते गाते कहे भस्म 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 भस्म। 3 बार भस्म भस्म किए, तो अभी 3 बार भस्म भस्म किया, और जब तीसरा बार भस्म भस्म किया तब तक वह जलने लगा। इतने में श्री हरि अपने असली स्वरूप में आ गए और भस्मा जलने लगा। कहा कि यह तो धोखा है, आप नारायण होकर धोखा देते हैं। तो श्री हरि कहे कि तुम जो कर रहे थे वह क्या था? जिसने तुमको वरदान दिया उसी को भस्म करने चले थे, यह कौन सा धोखा नहीं है, यह तो बहुत बड़ा अपराध है। तो इस प्रकार से भोले बाबा इतने भोले हैं कि कोई इनसे कुछ मांगे तो देने के समय यह नहीं सोचते हैं, देते समय कि यह फला को दे देंगे तो क्या होगा। साधारण इंसान इस बात को सोचता है कि यदि कोई व्यक्ति क्रोध में हो, गुस्से में हो, और यदि आपसे वह जो है कहे जहर हमको दे दो, तो लोग नहीं देते हैं। घर में अस्त्र शस्त्र हो और लड़का जो है घर का नाराज हो,
तो यदि वह चाहता है कि हमको राइफल दे दीजिए तो लोग नहीं देते हैं, नहीं गुस्से में है, कुछ गलत कर जाएगा। लेकिन भोले बाबा इतने भोले बाबा कि वरदान देते समय विचार ही नहीं करते हैं कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा।